आराध्य के चरणों में वंदन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि तेरापंथ के एकादशमाधिशास्ता आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में वंदन। मुनि श्री कुलदीप कुमार स्वामी के चरणों में वंदन। उपस्थित संत श्रावक वृंद, कल हमने तेरापंथ के प्रथम और द्वितीय इन दो संतों के विषय में हमने सुना। उनकी तपस्या, उनकी तपस्याओं का वर्णन, उनके बलिदान पर खड़ा यह संघ निरंतर पल्लवित पुष्पित होता हुआ आगे बढ़ रहा है। कोई भी वृक्ष, जिस वृक्ष को तेजस शक्ति मिलती हो, ऊर्जा मिलती हो, वह अपने आहार का संचय करता हो तो वह निरंतर फलता फूलता रहता है। तो ऐसे हमारे संत जिनकी एक महान श्रृंखला है, हम उन श्रृंखला को हमने कल प्रारंभ किया था। आज उसका द्वितीय दिन हम मुनि श्री कुलदीप कुमार जी स्वामी से सुनेंगे। उससे पूर्व तपस्या से संदर्भित एक गीत के साथ मुनि अनेकांत कुमार। अंतः विराजित गुरुदेव के चरणों में सभक्ति वंदना, विराजित मुनिवृंद के चरणों में नमन। एक तपस्या के उपलक्ष्य गीत। तप का है तेज निराला, त्रिभुवन में भरे उजाला, प्रीत सुरंग तप से जोड़ लो ओ बंधु, प्रीत सुरंग तप से जोड़ लो। तप का है तेज निराला, त्रिभुवन में भरे उजाला, प्रीत सुरंग तप से जोड़ लो ओ बंधो, प्रीत सुरंग तप से जोड़ लो। कर्म कटक से लोहा लेने विरले ही तप करते हैं, विरले ही तप करते हैं। शांत सुधा स्वाध्याय शुभंकर जाप प्रभु का जपते हैं, जाप प्रभु का जपते हैं। दीपक से दीपक जलता, तप का गुलशन है खिलता, प्रीत सुरंग तप से जोड़ लो ओ बंधो, प्रीत सुरंग तप से जोड़ लो। इंद्रिय विजय लक्ष्य है गहरा, साध रहे निज काया को, साध रहे निज काया को। बंधन ढीले पड़ जाते जब छोड़े माया ममता को, छोड़े माया ममता को। मन पर जिसकी असवारी, आत्मोदय का अधिकारी, प्रीत सुरंग तप से जोड़ लो ओ बंधो, प्रीत सुरंग तप से जोड़ लो। भिक्षु तपोवन में तपस्या से खिल रही केसर क्यारी है, खिल रही केसर क्यारी है। तरुण तपस्वी आचार्यों से विकसित घन फुलवारी है,
विकसित घन फुलवारी है। तप से घन नीरें गहरी, तपसी है घन के प्रहरी। प्रीत सुरंग तप से जोड़ लो ओ बंधु, प्रीत सुरंग तप से जोड़ लो। भाई बहनों ने तपस्या से प्रीत अनूठी जोड़ी है, प्रीत अनूठी जोड़ी है। त्याग तपोबल से धारा को नई दिशा में मोड़ी है, नई दिशा में मोड़ी है। यशोदरा लो आज बधाई, तपस्या से रौनक आई। प्रीत सुरंग तप से जोड़ लो ओ बंधु, प्रीत सुरंग तप से जोड़ लो। तप का है तेज निराला, त्रिभुवन में भरे उजाला। तप का है तेज निराला, त्रिभुवन में भरे उजाला। प्रीत सुरंग तप से जोड़ लो ओ बंधु, प्रीत सुरंग तप से जोड़ लो ओ बंधु, प्रीत सुरंग तप से जोड़ लो। तप का तेज निराला है और जिसने भी तप से अपनी मित्रता की है वे लोग इस महान संसार को तर गए। उन्होंने कर्म रूपी पहाड़ियों को वज्र से तोड़ तोड़ गिराया। आप ऐसे ऐसे संतों के विषय में सुनेंगे, जानेंगे कि आपको लगेगा कि हम वास्तव में चौथे आरे में आ चुके हैं। ऐसे महान तपस्वी संत आज हम सुनेंगे। मोडजी स्वामी, हीरजी स्वामी, उगमचंद जी स्वामी, जो हमारे मेवाड़ प्रांत के थे, मेवाड़ प्रदेश के, और तेरापंथ धर्म संघ के एक विशिष्ट संतों में इनका स्थान था, तपस्वी संतों में इनका स्थान था। उनकी तप की रोमांचकारी यात्रा को हम सुने और स्वयं उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करें। मैं निवेदन करूंगा मुनि श्री कुलदीप कुमार जी स्वामी से कि वे हमें इस रोमांचकारी यात्रा में यात्रायित करें। मुनि श्री कुलदीप कुमार जी स्वामी। मुनि श्री श्रोताओं, मेरे मन में कई बार आता, तेरा पंथ इतना फड़ा फूला, उसमें प्रमुख कारण क्या है? जब मैंने तेरा पंथ का इतिहास पढ़ना शुरू किया तो मुझे ऐसे लगा जो तेरा पंथ की नींव सुदृढ़ हो रही है या हुई, उसके पीछे प्रमुख कारण था तपस्या। क्योंकि तपस्या के लिए कहा गया, भगवान महावीर ने कहा, तौसा धूणई पुराण पावगम। तपस्या पुराने कर्मों को एकदम तोड़ देती है। तेरापंथ धर्म संघ में अनेक तपस्वी साधु हुए जिन्होंने तेरा पंथ की नींव को सुदृढ़ किया। उस क्रम में आज मैं 3 संतों के बारे में आपको बताना चाहूँगा और वो तीनों ही वीरभूमि मेवाड़ के थे। आपको पता होना चाहिए, भारमल जी स्वामी के हाथ से दीक्षित 80% संतों ने कम से
कम 15 ऊपर में 6 मासी तप किया है। धन्य उन संतों को जिन्होंने ऐसा तप तपा। मुनि मोड़जी स्वामी चंदेरा गांव के मेवाड़ के थे। विक्रम संमत 1877 में भारमल जी स्वामी के हाथ से दीक्षा ली। वे भारमल जी स्वामी के अंतिम शिष्य थे। उन्होंने आँच और छाछ के आधार पर कई तपस्याएं की। 11 की तपस्या एक बार, 18 की एक बार, 30 और 31 की एक एक बार, 32 की 2 बार, 33 की तपस्या एक बार, 46, 49, 57, 63, 64, 66, 72 ये तपस्या सारी एक एक बार, 75 की तपस्या 2 बार, 76, 86, 90, 91 और 93 की तपस्या उन्होंने एक एक बार की। 92 की तपस्या उन्होंने 2 बार की। लगता है उन्होंने अपना जीवन तपस्या में झोंक दिया था। 107, 108, 181 और 185 की तपस्या उन्होंने एक एक बार की है। सुनते हैं तो रोमांच हो जाता, सुनने मात्र से रोमांच होता है। करने वालों की क्या मन की मनोबल की स्थिति थी। 1912 में उन्होंने 6 मासी तप किया। जयाचार्य ने स्वयं पधार कर उनको अपने हाथ से पारणा करवाया था। ऋषि राय के समय, जिनमें भारमल स्वामी के युग के भी साधु थे, वर्धमान जी, पीथल जी, मोती जी, दीप जी, कोदर जी, शिव जी, हीर जी, मोड़ जी, इन 8 संतों ने 6 मासी तप किया। सर्दी गर्मी में आताप ना लेते। अंतिम वर्षों में उनके आंखों की वेदना काफी हो गई थी, एक प्रकार से अक्षम से हो गए थे। उस समय जयाचार्य ने अच्छे अच्छे संतों को भेजकर उनकी चित्त समाधि के लिए उनकी परिचर्या में नियुक्त करते। सेवा से वो परम समाधि का अनुभव करते। 46 वर्ष संयम पर्याय का पालन करके और वो मुनि मोड़जी काल धर्म को प्राप्त हो गए थे। ऐसे ही मुनि श्री हीरजी स्वामी मेवाड़ में चंगेरी गांव के थे। उन्होंने विक्रम संमत 1874 में अपनी धर्मपत्नी कमलू जी के साथ भारमल जी स्वामी के हाथ से दीक्षा ग्रहण की। साध्वी बरजू जी ने कमलू जी का सिर का लोच किया। धर्म संघ के और आचार्यों के मुनि हीर जी बहुत अनुकूल थे और उनका एक ही लक्ष्य रहता, आचार्यों की दृष्टि की आराधना करूं। इसलिए भारमल जी स्वामी ने और रायचंद जी स्वामी ने मुनि हीर जी की प्रशंसा की। भारमल जी स्वामी ने कहा, भारी माल मुख स्यों कयो हीर बड़ो सुवनीत।
आचार्यों के मुख से एक शिष्य के लिए ये शब्द निकले कि ये बड़ा सुनीत, उससे बढ़कर उनके सौभाग्य की क्या बात होगी। ऋषि राय फरमाते हैं, पूज रायचंद प्रशंसियो हो रहो जरूरी रीत। तीसरे आचार्य रायचंद स्वामी ने प्रशंसा करते हुए कि वो हमेशा रूढ़ी रीत यानी जो धर्म संघ की मर्यादा विधि विधान है उसके अनुसार वो रहे। और वास्तव में ऐसे संतों का आचार्य बहुमान करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो वो धर्म संघ में शोभित होता और धर्म संघ की नींव दृढ़ होती है। क्योंकि जैन परंपरा में प्रमोद भावना का विकास बहुत हुआ कि दूसरों की गुणों की प्रशंसा करना, उत्कीर्तन करना, इससे धर्म संघ की बहुत प्रभावना होती है। जयाचार्य ने अनेक साधु साध्यों की गुणों की प्रशंसा की गीतिकाएं बनाई है। उस धर्म संघ का क्या कहना जिसमें आचार्य अपने शिष्यों की गुणों की उत्कीर्तना करते हैं। वो शिष्य भी धन्य हो जाते हैं, वो आचार्य भी संतों के लिए आधार बनते हैं और वो संघ भी सुशोभित रहता है। मुनि श्री हिरजी स्वामी ने अनेक बार तपस्याएं की। मुनि हिरजी स्वामी ने 8 की तपस्या और 11 की तपस्या 2-2 बार की, 12 की तपस्या, 16 की तपस्या, 18 और 24 की तपस्या 1-1 बार की, 31 की तपस्या 2 बार की। आगे चले और उनकी तपस्या का यदि हम विवरण सुने तो ऐसा लगेगा कि उनका शरीर कौन से परमाणु पुद्गलों से बना था। इतनी तपस्या सुनने मात्र से रोमांच होता है, तो करने वालों की तो क्या स्थिति रही है। लगता है 13 पंथ में चौथे आरे में जो तपस्या करते थे वैसी तपस्याएं हुई है। बड़ा कठिन काम है। एक दिन का उपवास हो, उसमें भी 4 बार चिंतन करना पड़ता। धन्य ऐसे महापुरुषों को। मुनि हिरजी स्वामी की तपस्या का वर्णन चले। 51 की तपस्या उन्होंने 1 बार की, 58 की, 61, 62, 67 और 75 की तपस्या की, 82, 120, 135 और 186 सारी तपस्याएं अपने जीवन में 1-1 बार की। अलग अलग चातुर्मासों में अलग अलग तपस्या की है। लगता है उन्होंने अपना जीवन ही तपस्या को समर्पित कर दिया था। विक्रम संमत 1882 में जयाचार्य मोकुंदा गांव में विराज रहे थे। मुनि श्री पीतल जी स्वामी, मुनि श्री हिरजी स्वामी व मुनि श्री वर्धमान जी स्वामी, तीनों ही संत जयाचार्य के पास आए और अर्ज की, हमारा तपस्या करने का विचार है। ऋषि राय ने फरमाया, तब
देखो, तपस्या करना तुम्हारा काम है। संतों की व तपस्या के अनुकूल क्षेत्र की उचित व्यवस्था करना मेरा काम है। तीनों संतों ने ऋषिराज से निवेदन किया कि आप हमें आज के आगार 6 मासिका तप का प्रत्याख्यान करा दे। आज मेवाड़ में छाछ को गर्म करते हैं, उसके ऊपर जो पानी आ जाता है वह आँच कहलाती है। और यह परंपरा लगता है केवल मेवाड़ में ही रही है, और जगह रही हो तो भी कम रही है। इसलिए प्राय साधु साध्वी बड़ी तपस्या करने वाले मेवाड़ में रहते। कारण एक तो मेवाड़ प्रदेश इतना गर्म नहीं, दूसरा वहां आँच की सुलभता हो जाती। ऋषि राय ने फरमाया, तपस्वी संतों, 6 महीने का काम है, एक बार और चिंतन करो। तो तपस्वी संतों ने कहा, गुरुदेव, हमने चिंतन पूर्वक अर्ज की है, हमारे मन में किसी प्रकार की किंतु परंतु नहीं है। आप तो निश्चिंत होकर हमें प्रत्याख्यान करा दे। ऋषि राय ने तीनों ही वीरों को 6 मासी तप का प्रत्याख्यान करा दिया। उस वर्ष पूज्य आचार्य ऋषि राय ने उदयपुर चातुर्मास किया, और उदयपुर चातुर्मास के बाद विहार करके कांकरोली पधारे, और कांकरोली में पीथल जी स्वामी को 186 दिन का पारणा अपने हाथ से कराया। और उसी समय कांकरोली से विहार करके राजनगर पधारे, क्योंकि कांकरोली और राजनगर में 1-1.5 किलोमीटर का ही अंतर है। राजनगर पधार कर पूज्य गुरुदेव ने मुनिश्री हीरजी स्वामी को 186 दिन के तपस्या का पारणा अपने हाथ से करवाया। दूसरे दिन विहार करके ऋषिराय महाराज केवलवा पधारे। एक दिन ज्यादा हो गया तो 187 दिन का पारणा मुनि श्री वर्धमान जी स्वामी को अपने हाथ से कराया। धन्य ऐसे संत, धन्य ऐसे आचार्य, धन्य है ऐसा संग। उन संतों से संग उपकृत होता है और संग से वो संत उपकृत होते हैं। ऐसा लगता है आचार्य भिक्षु की पुण्याई और तपोतेज का ही प्रभाव था कि संत इतनी इतनी लंबी तपस्याएं कर लेते थे। हीरजी स्वामी ने कुछ तपस्याएं आज के आधार पर की और कुछ तपस्याएं पानी के आधार पर की। विक्रम संवत 1893 का चातुर्मास आपने ऋषि राय के साथ पाली किया। किसी कारणवश चतुर्मास में ऋषि राय ने उन्हें पाली से खेरवा भेजा। पाली के नजदीक खेरवा गांव है, वहां भी शायद संतों का चौमासा था तो वहां भेजा। वहां पधारे। कुछ दिनों के बाद मुनिश्री के
शरीर में वेदना हो गई, क्योंकि ये शरीर है, औदारिक शरीर है, कब क्या हो जाए पता नहीं लगता। अचानक शारीरिक वेदना होने से आपने तेले का प्रत्याख्यान कर लिया। देखो कितनी उनकी दृढ़ संकल्प शक्ति थी। आज हम जैसे लोगों के शारीरिक वेदना हो जाए तो हम चिंतन करते हैं डॉक्टर को दिखाए, और उन्होंने तेले का प्रत्याख्यान कर दिया। धन्य ऐसे संतों को। तेले के दिन अकस्मात मुनि श्री काल धर्म को प्राप्त हो गए। जयाचार्य ने उनकी गुणों की गीतिका बनाई, और लगता है कि उन्होंने जयाचार्य के दर्शन किए। देवलोक से देव रूप में आकर जयाचार्य के समय जयाचार्य के दर्शन किए। इसलिए जयाचार्य ने उनके गुणों के जो दोहा बनाए, उनमें लिखा है, महेंद्र पति कल्प साधियो, महेंद्र पति कल्प साधियो, मुझने माहितकार रे। जयाचार्य लिखते हैं, ये जी स्वामी ने महेंद्र पति कल्प साधा है, यानी महेंद्र पति कल्प चौथे देवलोक का नाम है महेंद्र देवलोक। तो जयाचार्य के अनुसार मुनि श्री चौथे देवलोक में पधारे, और इसीलिए जयाचार्य लिखा है, मुझने महाहितकार रे। लगता है समय समय पर मुनि श्री जयाचार्य की सेवा में आते और जयाचार्य के पास कुछ बताते होंगे, इसलिए लिखा मेरे लिए वो महान हितकारी है। जयाचार्य ने मुनि हीर जी को महातपस्वी की उपमा दी और कहा वे कोदर जी स्वामी के मित्र हैं, क्योंकि मुनि श्री हीर जी स्वामी ने और कोदर जी स्वामी ने बहुत तप किया। और आपको आश्चर्य होगा, उस समय तपस्या करने वालों में अधिकांश संत और साध्या मेवाड़ के थे, वीरभूमि के थे। दोनों बारमल जी स्वामी के युग के थे। बहुत प्राचीन बात हो गई। मैं एक ऐसे संतों का आपके सामने जीवन वृत्त प्रकट कर रहा हूं, जिनकी दीक्षा पूज्य काड़ूगणी के हाथ से हुई। वे काड़ूगणी के युग के संत थे। मुनि श्री उगमराज जी स्वामी, जो गुरुदेव तुलसी के युग में दिवंगत हुए थे, और हमने भी उनको अच्छी तरह देखा था। मुनि श्री उगमराज जी स्वामी विक्रम संवत 1977 में, करीब 100 वर्ष पहले, मेवाड़ के देवरिया गांव में बोरदिया परिवार में जन्मे। पूरे जन्म का अक्षयपशम था, घर के संस्कार थे और साधु संतों का योग मिला, और मोह क्रम का क्षयपशम हुआ, क्योंकि साधु जीवन पुण्य से नहीं आता है। पुण्य से संसार के सुख मिल जाते हैं, साधु जीवन या त्याग वृत्ति नहीं आती। मोह क्रम जितना हल्का होता है, मोह क्रम का क्षयोपशम हो तो साधु जीवन या श्रावक जीवन आता है, व्रतों की आराधना होती है। मुनि श्री उगमराज स्वामी ने 14 वर्ष की नाबालिग अवस्था में विक्रम संवत 1991 में
पूज्य कालू गणिराज के हाथ से राजनगर में 9 चौकियों के किनारे दीक्षा ली। पूज्य कालू गणिराज ने उनको दीक्षा दी। उनकी दीक्षा के 1.5 साल बाद उनके बड़े भाई प्यारचंद जी स्वामी ने दीक्षा ली। उम्र में बड़े थे, दीक्षा 1.5 साल बाद में ली। 1993 में गंगापुर में आचार्य तुलसी के हाथ से मुनि प्यारचंद जी ने दीक्षा ली, क्योंकि कालू गणिराज 1993 में भादवा में देवलोक हो चुके थे और आचार्य तुलसी ने उनको कार्तिक में पहली दीक्षाएं जो हुई उनमें दीक्षा दी। इसलिए प्यारचंद जी स्वामी कालू गणी के युग के नहीं थे, तुलसी गणी के युग के थे और पहली दीक्षाओं में थे। उसके बाद उनके बुआ के बेटे मुनि मांगीलाल जी बावलास ने विक्रम संवत 1997 में गुरुदेव तुलसी के हाथ से दीक्षा ली। मुनि श्री उग्गमराज जी स्वामी 6 वर्षों तक गुरुकुलवास में आचार्यों की सन्निधि में रहे। विक्रम संवत 1998 और विक्रम संवत 1999 का चातुर्मास मुनि श्री चंपालाल जी स्वामी, जिनका उपनाम था मीठिया, जो राजनगर के थे, तुलसी गणी ने उनके साथ उनको रखा। चंपालाल जी स्वामी इतने व्यवहार कुशल और मधुरता से बात करने वाले थे कि उनके नाम के आगे मीठिया शब्द पड़ गया। 2 साल मुनि श्री उग्गमराज जी स्वामी चंपालाल जी स्वामी मीठिया के पास रहे। विक्रम संवत 1999 में शेष काल में आचार्य श्री तुलसी ने उनका शिंगाड़ा कर दिया, अग्रगण्य बना दिया। उनकी लगता है शुरू से ही तप के प्रति झुकाव था। इसलिए मुनि श्री उग्गमराज स्वामी प्रारंभ से ही तपस्या प्रारंभ कर दी। मुनि श्री उग्गमराज स्वामी के परिवार के सदस्य दीक्षित हुए और उनमें लंबी तपस्या करने वालों में मुनि श्री उग्गमराज स्वामी एक ही थे, क्योंकि तप का क्षेत्र भी सबका समान नहीं होता है। एक साधु चलते फिरते 13, 28, 15 कर लेता है और एक साधु साधुत्व का अच्छी तरह पालन करता है, परंतु उसकी तपस्या की स्थिति नहीं होती, चाहे शारीरिक स्थिति हो, चाहे क्षयोपशम की तपस्या के क्षयोपशम की कमी हो। वह 1 संवत्सरी का उपवास करता है, उसमें भी उसे करना अनिवार्य है, परंतु बड़ी कठिनाई होती है। यह अपने क्षयोपशम पर निर्भर करता है। प्रारंभ में मुनि श्री उग्गमराज स्वामी ने हर महीने 4 तेले चौवियार करने शुरू कर दिए। चौवियार तेला करना, पारणा करना, ऐसे महीने में 4 तेले करते थे, यानी तेला करके और वापस पारणा करना। धीरे धीरे क्रम आगे बढ़ा। मुनि श्री का तपस्या के प्रति रुझान बढ़ता गया। वो फरमाते
तपस्या करने से मेरे चित्त में प्रसन्नता रहती है। वो शरीर से भी लाघव थे, दुबले पतले थे, मन से भी हल्के थे और स्वयं का वजन भी बहुत कम रखते थे, उपकरणों से भी हल्के थे। यानी हर दृष्टि से उनका जीवन हल्का था, कर्मों से भी वो हल्के थे। और कर्मों से हल्के होते हैं वो साधु साध्वियां ही तपस्या कर सकती हैं। विक्रम संवत 2026 में उन्होंने चिंतन किया, मुझे मांस खमन की तपस्या करनी चाहिए। उन्होंने मांस खमन की यानी 30 दिन की तपस्या की। सारा काम स्वयं करते और 30 दिन की तपस्या की। और वो कभी कभी तो 1 वर्ष में 3 मास खमन कर लेते। यानी 1 मास खमन करना भी बड़ा कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में 1 वर्ष में 3 मास खमन कर लेने, सुनने मात्र से रोमांच होता है। और वो फरमाते, मेरे तो तपस्या करने से मन भी हल्का और प्रसन्न रहता है और शरीर में भी साता रहती है। क्यों? तपस्या करने से कहा गया जैसे वज्र से पहाड़ भी चूर्ण चूर्ण हो जाते हैं, वैसे भगवान महावीर ने कहा तपस्या एक ऐसा अमोघ उपाय है कि तपस्या से एक साथ कर्मों की निर्जरा होती है। जैसे एक तो बादल से बरसात के समय धीरे धीरे रिम झिम पानी बरसता, और एक अचानक कहीं पर बादल फट जाए तो एक साथ पानी गिरता है। वैसे ही भगवान ने कहा तपस्या से भी एक साथ कर्मों की निर्जरा होती है और सेवा भावना से निर्जरा से उसकी मोक्ष की स्थिति जल्दी हो जाती है। आगमों में आता है ऐसे ऐसे संत हुए जो तपस्या करते और तपस्या के साथ स्वाध्याय ध्यान करते और वो बहुत जल्दी ही मोक्ष चले जाते। मुनि श्री उग्गमराज स्वामी अपने जीवन में 1 से लेकर 31 तक की लड़ी यानी 1, 2, 3, 4 ऐसे क्रम से बढ़ते बढ़ते 31 तक की तपस्या की है। 1 किया पारणा किया, 2 किया पारणा किया, ऐसे अपने जीवन में 31 तक तपस्या की। उस समय ये मुनिश्री का प्रथम कीर्तिमान था कि तेरापन धर्म संघ में 31 दिन तक की लड़ीबद्ध तपस्या करने वाले मुनिश्री थे। उसके बाद ये क्रम आगे बढ़ा। मुनिश्री पार्श कुमार जी जो मेवाड़ की लाचुड़ा की हैं, उन्होंने भी अपना जीवन प्रारंभ से ही तपस्या में लगा रखा है। इस बार आचार्य श्री मार सुमन जी के सेवा में उन्होंने 48 दिन की तपस्या की और 1 से लेकर 48 तक के उनके लड़ीबद्ध तप हो गए। यानी तेरापन धर्म संघ में वर्तमान में लड़ीबद्ध तप का कीर्तिमान मुनि पार्श कुमार जी ने नया रच दिया। आज तक किसी संतों ने इतनी तपस्या नहीं की। अभी अभी
कुछ समय पहले बंबई में मुनि श्री महेंद्र कुमार जी स्वामी के सानिध्य में मुनि श्री अजित कुमार जी स्वामी गंगा शहर वालों ने महाभद्रोत्तर तप किया, और इतना कठिन है उनके शरीर की हड्डियां दिखने लग गई। तेरापन धर्म संघ में भद्रोत्तर तप करने वाले तो कई हुए हैं, जैसे मुनि श्री शुक्लाजी स्वामी, साध्वी अणचान जी आदि, परंतु महाभद्रोत्तर तप करने वाले अजित कुमार जी स्वामी पहले संत थे जिन्होंने आचार्य महाश्रमण जी के युग में नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। उसमें 7 बार 7 की तपस्या करनी पड़ती है। ऐसे 7 बार 6 की, 5 की, 4 की, 3 की, 2 की, 1 की, और ऐसा नहीं बीच में छोड़ दिया, लगातार करनी पड़ती है। ऐसा मनोबल किसी किसी में हो सकता है। तो मैं आपको बता रहा था कि वर्तमान में मुनि श्री पार्श मुनि के लड़ीबद्ध तप सबसे ज्यादा है। मुनि श्री उग्गमराज स्वामी ने अपने जीवन में 37 मास क्रमण किए, जो आज तक तेरापन धर्म संघ में कीर्तिमान है। आगे कोई उस कीर्तिमान को उल्लंघ जाए, नया कीर्तिमान बना ले तो बात दूसरी है। अभी कीर्तिमान है कि तेरापन धर्म संघ में आज तक 37 मास क्रमण करने वाले मुनि श्री उग्गमराज जी स्वामी, 37 मास क्रमण में उन्होंने 33 मास क्रमण मौन सहित किए, यानी जब मास क्रमण की तपस्या चलती पूर्ण मौन रखते, किसी से नहीं बोलते। आदमी एक दिन नहीं बोले तो उसको ऐसे लगता है कि मेरे से बोले बिना रहा नहीं जाता। पूरा मास क्रमण मौन करना, और एक नहीं 33 मास क्रमण मौन किए, और प्रत्येक मास क्रमण में केवल ऐसे नहीं मास क्रमण कर लिया भूखे रह गए। प्रत्येक मास क्रमण में 1.25 लाख महामंत्र का जाप करते, नमस्कार महामंत्र का 1.25 लाख का जाप करते। अब आप देख लो 37 मास क्रमण में करीब 40 लाख उनके नमस्कार महामंत्र का जाप हो गया, और ऐसे भी वो करते ही रहते। मैं स्वयं प्रत्यक्षदर्शी हूं, उनके माला हाथ में चलती ही रहती, और प्राय अपेक्षा होती तो बोलते, नहीं तो मौन रखते, और गुरुदेव तुलसी की सेवा में बैठे रहते। वो कहते, मुझे गुरुदेव बस आपका मुखारबिंद दिखे उसे पूर्ण संतोष मिलता है, और मेरे मन में इतनी अच्छी भावना आती है, मेरे कर्मों की निर्जरा होती है। मुनिश्री ने कभी तपस्या में दूसरों का सहयोग नहीं लिया। तपस्या करे तो शरीर में शिथिलता आती है, दूसरों का सहयोग लेना पड़ता है, परंतु मुनिश्री की संकल्प शक्ति इतनी मजबूत थी कि मास क्रमण की तपस्या में भी वो प्रतिक्रमण व प्रतिलेखन स्वयं करते थे। भला 30 दिन की तपस्या में स्वयं काम करे, कितनी बड़ी बात है। मुनि पार्श कुमार जी भी 48 दिन की तपस्या थी। 48 दिन तक निरंतर आचार्य श्री महाश्रमण जी की सेवा में आते, विराजते, प्रतिगुण करते और अपना काम स्वयं करते। मेरे मन में कई बार चिंतन आता है कि इनमें ऐसी कौन सी शक्ति है जिसे इतनी लंबी तपस्या में भी ये इतना अपना स्वयं का काम कर लेते हैं, विराजे रहते हैं। पता नहीं
इनके कितने जन्मों के पीछे की साधना है जिससे इनको ऐसा क्षोभम भाव मिला। तपस्या में मुनि से उग्गमराज जी स्वामी कभी भी सोते नहीं थे दिन में, वरना इतनी लंबी तपस्या हो तो सोकर तपस्या पूरी करते हैं कई। कभी दिन में नहीं सोते और कभी भी सहारा लेके नहीं बैठते। इतनी लंबी चाहे तपस्या हो, न तो दिन में सोते न सहारा लेते, जाप करते रहते। एक अच्छे वक्ता के प्रति जितना निष्ठा का भाव लोगों में नहीं होता, एक तपस्वी के प्रति होता है। और तपस्वी के तपस्या से इतनी पुण्यवत्ता संचित हो जाती है कि कई कई तपस्वियों के मुख से निकले सहज शब्द वैसे फलित होते हैं जिसे लोग आम भाषा में कहते हैं वचन सिद्धि। क्यों? कि उनके भीतर चित्त में इतनी पवित्रता और निर्मलता आ जाती है कि उनके मुंह से निकला हुआ सहज शब्द एक प्रकार से वचन सिद्धि का योग बन जाता है। आचार्य भिक्षु वचन सिद्ध थे। एक में अनेक उदाहरण मिलते हैं। प्रसंग बस मैं बीच में बता दूं कि आचार्य भिक्षु के वचन सिद्धि थी। एक पोतियाबंद का साधु कपूर जी नाम का सिरियारी चातुर्मास में संवत्सरी के दूसरे दिन स्वामी जी के पास आया और स्वामी जी से कहा, स्वामी जी मैं खमत खावना करने जा रहा हूँ। आचार्य भिक्षु ने पूछा किससे? कि हमारी संप्रदाय की बहनों से पहले झगड़ा हो गया था मेरा, तो मैं खमत खावना करने जा रहा हूँ। आचार्य भिक्षु ने सहज भाव से कहा कि देखो जाने में फायदा नहीं है। क्यों? कि खमत खावना तो दूर है, कि नया झगड़ा नया बढ़ा लो। कपूर जी बोले नहीं महाराज ऐसी बात नहीं है। वापिस आए तो बोले बिकण जी बात तो बिगड़ गई, आपने जैसा कहा वैसा हुआ। स्वामी जी ने पूछा क्या हुआ? तो वो बहनों को बोले कि तुम तो बड़ी अजोग हो, तुमने तो किया जैसा ही किया, पर मैं तुमसे खमत खावना करने आ जाता हूँ। बहनें उन पर बरस पड़ी कि हमने किया कि आपने किया? दुर्व्यवहार तो आपने किया हमारे साथ, और ऊपर से हमारे पर दोष मंडते हो। उल्टी बात ज़्यादा बढ़ गई। स्वामी जी लगता है पहले से ही वचन सिद्ध थे, उनके सहज मुख से निकला हुआ शब्द फलित हो गया। उदयराम जी स्वामी बेले बेले तपस्या करते थे। खेत से स्वामी पारने में आहार देते, सोचते बेला आ जाएगा वापिस तो थोड़ा ज़्यादा आहार देने का प्रयास करते। आचार्य भिक्षु ने 2-4 बार देखा। आचार्य भिक्षु ने कहा खेचिए ठीक नहीं है, बेले का पारना है, फिर पुनः बेला आएगा, मात्रा से ज़्यादा तुम इनको खिलाते हो जबरदस्ती, ये ठीक नहीं है। फिर भी खेची स्वामी के अंतरंग अनुराग था, माने नहीं और उनको ज़्यादा खिलाते रहते। खेची स्वामी नहीं माने, स्वामी जी दिवंगत हो गए। दिवंगत होने के बाद एक बार क्या हुआ, उदयचंद जी स्वामी के तपस्या चल रही थी, तपस्या का पारणा था और अचानक गड़बड़ हुई। उदयचंद जी स्वामी ने पानी पिलाने के लिए उनको बिठाया और हाथ का पीछे सहारा दिया नस के, और जो ही सहारा दिया दोनों हाथ लगाए और उदयचंद जी स्वामी देवलोक हो गए। संतों ने कहा देखो खेतसी स्वामी जी की बात यथार्थ हो गई, स्वामी जी का वचन मिल गया। स्वामी जी ने क्या कहा था कि खेतसी इनकी मृत्यु तुम्हारे हाथों में होगी, आपके हाथों में सुख के समाधि चले गए और स्वामी जी का वचन वैसा का वैसा फल गया। यानी
ये वचन सिद्धि, जिसे हम वचन सिद्धि कहते हैं, पर ये क्या होता है, महापुरुषों की साधना और तपस्या से उनके भीतर इतनी पवित्रता आ जाती है कि वो जो कुछ कह देते हैं वैसा ही हो जाता है। तो मैंने ये प्रसंग बस बात बताई। तो तपस्या भी एक ऐसा क्रम है जिसमें तपस्या करने वाले साधक की साधना इतनी प्रबल हो जाती है कि उसका मुंह से निकला हुआ सहज वचन सिद्ध हो जाता है। मुनि श्री उग्गमराज स्वामी ने अपने जीवन में 700 तेले किए। कितने? 700 तेले किए। आज भी 13 पंथ में कीर्तिमान है, किसी साधु साध्वी ने 700 तेले नहीं किए। भला एक तेला करने में भी 4 बार चिंतन करना पड़ता है। 700 तेले किए वृद्धावस्था में, और तपस्या के कारण उनकी शारीरिक शक्ति क्षीण हो गई। नहीं तो वो प्राय मेवाड़ में विहरण करते, क्योंकि तपस्या होती। फिर उन्होंने गुरुदेव से अर्ज की, थड़ी में रहे, आसपास के गांव में भ्रमण करते रहते, लंबा चला नहीं जाता, और गुरुदेव ने उनको पूरी अनुकूलता दी, क्योंकि वो तपस्या करते थे। गुरुदेव का उन पर बहुत हाथ था। गुरुदेव ने कहा, मुनि उग्गमराज जी बड़ा साताकारी साधु है, संग के लिए श्रृंगार है, मेरे पास ही बैठा रहता है, और ये तन से मन से सब दृष्टियों से हल्का है। मुझे उग्गमराज जी को देखकर बड़ी मन में प्रसन्नता होती है। धन्य ऐसे साधु जिनके आचार्य अपने मुख से प्रशंसा करे। मुनिश्री विहरण करते करते रतनगढ़ पधारे। विक्रम संवत 2045 कार्तिक मास में वे रतनगढ़ में काल धर्म को प्राप्त हो गए, समाधि मरण हो गया। मैंने आज 3 संतों के बारे में आपको बताया। संभवतः आपको सुनकर के भी रोमांच होगा कि क्या वो संत थे, किस माटी से उनका शरीर बना हुआ था। ऐसे महान तपस्वी संतों को हम बार बार याद करें और बार बार वंदन नमस्कार करें। ओम अरहम। आपने सुना 3 महातपस्वियों को, जिन्होंने 6 मासी तप किए, मांस खमनों का रिकॉर्ड बनाया और 700 तेले चौविहार किए। तो यह तपस्याओं का वर्णन विवरण आपने सुना। आप आगे और भी सुनेंगे। आज के कार्यक्रम को पूर्ण किया जा रहा है। सुने मंगल पाठ। अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। अर्हंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोगोत्तमो। अर्हंते शरणं पवज्जामि, सिद्धि शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि।